अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज की मार्केट 8 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बन रही। केसी 100 इंडेक्स 78,800 की सतह के करीब बंद रहा। जब वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 197 मिलियन का काम किसी 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि किसी ऑल शेयर के अंदर 681 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 18.138 बिलियन बनती है। तो वॉल्यूम्स बेहतर लगे। ओवरऑल अगर आज देखते हैं तो वही है, छोटे सेक्टर्स या छोटे स्टॉक्स के अंदर ही ज़्यादा काम हो रहा है, वॉल्यूम्स वो ही पैदा कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आज फार्मा सेक्टर जो है वो ज़बरदस्त रहा। फार्मा सेक्टर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। मज़ीद देखा जाए तो अल्लाह का शुक्र है, हमने इस पूरे वीक में आपको बेहतरीन तरीके से गाइड किया। जितने भी आप स्टॉक्स देख लें, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, जैसे हमने आपको दिया, डॉल दिया, अमरेली स्टील दिया, उन्होंने तो अपने टारगेट्स वैसे ही हिट कर लिए थे। उसके अलावा हमने आपको परसों वाली वीडियो में के इलेक्ट्रिक भी दिया था, ILP दिया था। मतलब जितने भी स्टॉक्स दिए, अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। इवन हमने आपको कुछ प्रॉफिट टेकिंग के लिए भी बताया था, जैसे कि PRL के हवाले से कल डिस्कस किया था कि इस कंपनी का लॉस आया है तो एहतियात बरते, स्टॉप लॉस लगाए। मज़ीद देखा जाए तो हमने आपको मुगल के हवाले से बताया था कि मैक्सिमम हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि यही स्टॉक आपको डिप पे लाजमी मिलेंगे। एकदम जो स्टॉक 10 12 या 15 रुपये बढ़ जाए तो कुछ करेक्शन या कुछ प्रॉफिट टेकिंग आना बनती है। तो उस हवाले से आपको गाइड किया। कल की वीडियो में आपको इसके इवन थट्टा सीमेंट के हवाले से बताया था कि जो 56 का लेवल है, 55 80 56, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो नीचे जो है वो गैप फिल करने जा सकता है 53 के लेवल के पास। तो अल्लाह का शुक्र है, वो भी काफ़ी अच्छा रहा। तो मज़ीद देखा जाए तो आप यही देखेंगे कि हमारी जो कॉल्स थी उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया। इवन कल मार्केट के हवाले से भी बताया गया कि 2 सेशन होते हैं, एहतियात बरतनी है। दूसरा सेशन उमूमन तौर पे थोड़ा सा प्रेशर वाला हो सकता है, ये आपको कल बताया था। इवन ये भी बताया था कि मार्केट 79,100 के ऊपर आज के दिन जा सकती है। आप देख सकते हैं आज का हाई 79,173 का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहने का मकसद ये है कि जिस तरीके से गाइड किया वैसा ही देखने को मिला आज की मार्केट। तो बहरहाल, अब हम अगर आज की मार्केट के हवाले से देखते हैं, वही स्टार्टिंग में आगाज़ अच्छा हुआ मार्केट का, फिर प्रॉफिट टेकिंग भी आई। आज जैसे वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो कॉसम के अंदर अच्छे वॉल्यूम रहे पे। के इलेक्ट्रिक, जो कि आपको बताया था कि इस वक्त अपना बॉटम फाइंड कर रहा है, तो उसके अंदर भी अच्छे वॉल्यूम है, उसके अंदर एक अच्छा राइज रहा। जहाँ टॉप कंट्रीब्यूटर्स टॉप लूजर्स को देखते हैं तो आज के दिन जो टॉप कंट्रीब्यूटर था वो UBL का स्टॉक था, तकरीबन 58 पॉइंट के साथ। फिर हाई नून, फिर उसके बाद एबर्ट, FFC, ग्लेक्सो, AGP, के इलेक्ट्रिक, लकी कोर इंडस्ट्रीज़, और आगे आप ट्रांसक्रिप्ट देख सकते हैं, सरले और हो जाता है। मकसद ये कहने का कि आज एक तो फार्मा सेक्टर के काफ़ी अच्छे पॉइंट्स थे, क्योंकि उनके अंदर एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही। ऑन दी डाउन साइड दाऊद हरक्यूलिस का रिजल्ट आया, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आया, उस वजह से इसके अंदर भी गिरावट रही। फिर एंग्रो, HMB, नेशनल बैंक, मिलेट ट्रैक्टर, लकी सीमेंट। तो बहरहाल ये ट्रांसक्रिप्ट हो जाते हैं। जहाँ कुछ न्यूज़ के हवाले से बात करते हैं तो आप सबसे पहले देख सकते हैं कि जो औरंगज़ेब वो कोशिश कर रहे हैं मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ है, गल्फ़ कंट्रीज़ है, उधर के जो बैंक्स हैं उनसे बात कर रहे हैं। जैसे दुबई इस्लामिक बैंक से भी बात की गई लोन के हवाले से। तो उनकी पूरी कोशिश है कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का जो गैप है उसको कवर किया जा सके, क्योंकि IMF का जो लोन है, एक वो है भी वैसे काफ़ी एक्सपेंसिव। आप देख सकते हैं उसकी जो कॉस्ट है ना, फाइनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, 5% के ऊपर जा चुका है अब। तो ये एक जो है जाहिर सी बात है, अब जब इतना ज़्यादा आप इंटरेस्ट पे करेंगे, एक तो लोन आप ले रहे हैं, लोन भी आपको रीपे करना है, फिर इंटरेस्ट इतना ज़्यादा रीपे करना है। तो बहरहाल ये एक न्यूज़ थी। मुसलसल कोशिशें की जा रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो है शुगर के हवाले से न्यूज़ आई कि ECC ने उनको अलाउ कर दिया है 100,000 टन्स ऑफ शुगर एक्सपोर्ट करने का। तो बहरहाल शुगर सेक्टर के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि शुगर सेक्टर का जो असल मार्जिन है वो होता ही एक्सपोर्ट में है। उसके अलावा मज़ीद देखा जाए तो वही है, CPI प्रीव्यू इन्फ्लेशन टू फॉल इन सिंगल डिजिट्स आफ्टर 3 ईयर्स। यही एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि अब जो अगस्त के नंबर्स आएंगे उसमें इन्फ्लेशन एक तो नीचे आएगी। मज़ीद देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि पेट्रोल प्राइसेस के बारे में भी एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है कि मज़ीद गिरे सितंबर में। तो बहरहाल 5.9 रुपीज़ पर लीटर के अभी फ़िल वक्त जो है वो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि गिर सकते हैं और प्राइस जो है वो 255 पे आ सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड रेट जो है वो मुस्तकिल जो है गोल्ड पाकिस्तान में इंक्रीज़ हो रहा है डिस्पाइट ग्लोबल मार्केट डिक्लाइन। ठीक है, बहरहाल अभी के मैं करंट सिचुएशन की बात करता हूँ तो अभी ग्लोबल मार्केट्स में भी गोल्ड अच्छा खासा बढ़ चुका है।
बहरहाल टेक्निकल चार्ट्स पे अगर हम आते हैं तो आप अगर आज की कैंडल देखेंगे तो आज थोड़ा हमें हाई साइड से प्रॉफिट टिकिंग देखने को मिली है, वॉल्यूम स्लाइटली राइज है, क्योंकि वही बात है, वॉल्यूम जो बन रहे हैं ना वो छोटे आइटम की वजह से ज़्यादा बन रहा है। ऑल्दो आज फार्मा सेक्टर ने काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स जनरेट किए, नो डाउट, लेकिन फार्मा सेक्टर के अलावा अगर आप देखेंगे तो जितने भी वॉल्यूम लीडर्स देख ले, जैसे आज तो के इलेक्ट्रिक के अंदर 71 मिलियन का काम हो गया, ठीक है ना, और के इलेक्ट्रिक है भी आपका बेसिकली KC 100 इंडेक्स के अंदर, तो उसके एक बहुत बड़े वॉल्यूम्स थे। उसके बाद जो है बाकी फिर आपके एक फार्मा सेक्टर हो जाते हैं। तो बहरहाल वॉल्यूम्स आज अच्छे रहे, लेकिन हाई साइड से प्रेशर आया। अगर आप हाई साइड से कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन मार्केट 450 पॉइंट अपने हाई से नीचे आकर बंद रही, एक वक्त में आखिर में माइनस भी हो गई थी। तो बहरहाल जैसी एक्सपेक्टेशन लगाई गई वैसा ही हुआ मार्केट के अंदर। फिलवक्त अगर बात करते हैं तो अगर मैं शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से बात करता हूँ तो मार्केट ने, जैसे पहले भी बताया था कल के दिन, कि मार्केट ने एक लो लगाया था 77,460 का, उसके बाद एक ज़बरदस्त तेज़ी की और एक आज हाई लगाया तकरीबन 79,173 का। अब ये अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये अराउंड 1700 पॉइंट के करीब की तेज़ी हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, जब मार्केट 1700 पॉइंट बढ़ेगी तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग, थोड़ी बहुत एग्जॉशन लाजमी आएगी, और वही इस वक्त हमने देखा कि आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग मार्केट के अंदर देखने को मिली, क्योंकि एक तो जुम्मा भी था और अब एक और भी चीज़ है कि अगला जो वीक है वो हैवी रोल ओवर वीक। यूजुअली हम देख रहे हैं कुछ 2-4 मतलब रोल ओवर वीक से थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस हवाले से क्योंकि एक तो रोल ओवर वीक भी है तो उसका भी थोड़ा बहुत प्रेशर लाजमी रहेगा, क्योंकि एक तो मार्केट 1700 पॉइंट भी बढ़ गई, प्रॉफिट टेकिंग, और ये सब तो एक मार्केट का रूटीन है। बहरहाल अगर मैं फिबोनाची के थ्रू और प्राइस एक्शन के थ्रू लेवल्स निकाल के आपको बताऊं तो मार्केट का इस वक्त एक मेजर सपोर्ट लेवल है 78,700 का। देखिए 78,700 मार्केट का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, और जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है मार्केट इज़ गुड, मार्केट इज़ गुड इनफ। अल्लाह ना करे इस लेवल को तोड़ती है मार्केट, तो फिर मार्केट के अंदर हम थोड़ी बहुत एग्जॉशन आता हुआ देखेंगे। प्रेशर अभी भी नहीं आता हुआ देखेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत एग्जॉशन, कम वॉल्यूम्स, वही जो आप कह लीजिए ना लिथार्जिक एक्टिविटीज़, वही देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर। और फिर जो अगला लेवल होगा 78,550 का होगा अगला सपोर्ट लेवल। अगर अल्लाह ना अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर थोड़ी जो प्रॉफिट टेकिंग है या थोड़ी बहुत करेक्शन है वो जान पकड़ती हुई नज़र आएगी, ठीक है। फॉलोड बाय 78,350 एंड 78,150। 78,150 के नीचे फिर तो मार्केट प्रेशर है। तो बहरहाल 78,550 के नीचे से ही थोड़ी हालात जो है ना आपके मज़ीद थोड़े, जैसे जैसे लेवल एक एक टूटता रहेगा प्रेशर उतना ही एड ऑन होता रहेगा। ऑन दी फ्लिप साइड रेजिस्टेंस लेवल जो है मार्केट का 78,950 इमीडिएट लेवल है। एक तो प्राइस एक्शन वाइज भी इंपॉर्टेंट लेवल है और फिबोनाची वाइज, ये जितने भी लेवल्स है प्रॉपर कैलकुलेटेड लेवल्स हैं, ठीक है। तो इन लेवल के साथ आप लाजमी काम कर सकते हैं। तो 78,950 इमीडिएट लेवल है, 150 पॉइंट्स दूर है। इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन करना ज़रूरी है। इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद जो नेक्स्ट और मेजर लेवल है वो 79,100 से 150 का लेवल है, और अल्लाह का शुक्र है हमने यही एग्जैक्ट लेवल 79,100 का लास्ट वीडियो में भी बताया। आप देख लीजिए आवरली कैंडल में एक बार भी मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, 79,120 110 के पास सस्टेन नहीं कर पाई। तो अल्लाह का शुक्र ये हमने लास्ट वीडियो में ही बता दिया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है 79,150। अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है फिर तो ये जो मोमेंटम है वो वंस अगेन कंटिन्यू हो सकता है 79,350 से लेकर 79,700 800 तक, ठीक है ना। तो ओवरऑल मेरा क्या आप लोग को मशवरा है, कल भी आप लोग को बताया जहाँ प्रॉफिट हो वहाँ लाजमी प्रॉफिट बुक करें, ठीक है। मेरा ओपिनियन यही है, मार्केट जैसी चल रही है उस हिसाब से तो शॉर्ट टर्म में ही काम करना चाहिए, ठीक है। और बहुत ही सेलेक्टिव स्टॉक्स है उनके अंदर स्विंग के अंदर काम किया जा सकता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अपनी वीडियोज़ के थ्रू। मैंने मुख्तलिफ स्विंग की कॉल्स दी, अमरेली हो गया, डॉल हो गया, ILP, निशात मिल्स, मतलब हम आपको जो स्टॉक हमें समझ में आ रहे हैं वो आपको दे रहे हैं। सेलेक्टिवली काम किया जा सकता है, लेकिन ऑल्दो एक मैं ओवरऑल बात करूँ ना तो बेहतर है इस वक्त शॉर्ट टर्म में काम करें, क्योंकि यू नेवर नो आपको फ़ौरन एग्जिट भी करना पड़ जाए मार्केट से, ठीक है ना। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में काम करेंगे तो आप एक डेफिनेटली बेहतर मुनाफा कर पाएंगे। जैसे कल आपको बताया कि सेकंड सेशन में थोड़ी प्रॉफिटिंग करनी चाहिए, और 79,100 से ही प्रॉफिट टेकिंग आई। बहरहाल प्रॉफिट टेकिंग के साथ साथ चलते रहना चाहिए हमें, क्योंकि इन लेवल्स के पास थोड़ी लिक्विडिटी मौजूद है। आप देख सकते हैं कितने हाइज मौजूद हैं इन द पास्ट। अगर हम बात करते हैं तो 79,000 के पास मार्केट ने बहुत ज़्यादा हाइज लगाए। फिर आप 79,800 के बाद देखें कि एक ये स्टीप गिरावट थी, इधर कोई खास रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल नहीं है।
सिवाय एक का 80,500 600 के पास। मतलब मैं ये कहना चाहूँ कि 79,800 700 तक तो भरपूर रेजिस्टेंस लेवल्स है, मकसद ये कहने का। तो इधर थोड़ी जो है वो तंग करेगी मार्केट आप लोगों को। बेहतर ये लेवल्स के साथ काम करे, जैसे जैसे लेवल्स चल रहे उसी के साथ आपने भी काम करना है और शॉर्ट टर्म में काम करना है। अच्छा, अब कुछ सवालात की तरफ चलते हैं। देखिए मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ऑक्टोपस के हवाले से सवाल पूछा हुआ था। तो देखिए मैं ऑक्टोपस के हवाले से आपको बताऊँ ना, तो देखिए हर एक स्टॉक का एक नेचर होता है, और हर स्टॉक ना ही ट्रेडिंग के लिए होता है और हर स्टॉक ना ही इन्वेस्टिंग के लिए होता है, ठीक है ना। मतलब हर स्टॉक की कैटेगरी है। ऑक्टोपस अब ये डेफिनेटली पॉसिबल है कि ये कैटेगरी चेंज होती रहे। आज कोई स्टॉक इन्वेस्टिंग वाला है, कल वो ट्रेडिंग वाला बन जाए, कल वो ट्रेडिंग वाला है, आज इन्वेस्टिंग वाला बन जाए। मतलब ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो कैटेगरी चेंज हो सकती है, लेकिन हमें आइडेंटिफाई करनी कैटेगरी, और कैटेगरी आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरा जैसे आप अगर आप ट्रेडर है और आप जो है कोई इन्वेस्टमेंट वाले आइटम में काम करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर वॉलेटिलिटी कम होती है, तो आप उतना नफ़ा नहीं कमा पाएंगे, ठीक है ना। तो बहरहाल ऑक्टोपस जो है ना, वो मैं कहता हूँ अभी फिलवक्त जैसा चल रहा है वो ट्रेडिंग की कैटेगरी में लाई करता है, ठीक है ना। इसके अंदर ट्रेडिंग अच्छी होती है। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि जब इसके अंदर थोड़ा मोमेंटम अच्छा हो तो उस वक्त ट्रेडिंग करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई अब चल नहीं रहा आप लेकर बैठे रहे, क्योंकि आप इसकी आज अर्निंग देखें तो 25 पैसे आई है पहले क्वार्टर की। बुक वैल्यू बहुत ही कम है मेरे हिसाब से, शायद 17-18 रुपये। मैं अभी आपको चेक करके भी कंफर्म कर देता हूँ। तो इसकी बुक वैल्यू 16 रुपये 60 पैसे के पास है, ठीक है ना। तो अब जाहिर सी बात है, आप अर्निंग देखें, बुक वैल्यू देखें, तो जाहिर सी बात है 100 रुपये तो अभी जस्टिफाई नहीं करा। अलबत्ता कोई न्यूज़ हो जो आने वाली है वो एक अलग केस है, लेकिन फिल वक्त 100 रुपये जाहिर सी बात है एक महंगा रेट है। अब आप यहाँ पे लेकर रख ले, आप सोचें इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि जाहिर सी बात है मुख्तलिफ मार्केट में बातें चलती है, 150 200 250 300 अलग अलग बातें चल रही होती है, ठीक है। और इसमें कोई शक नहीं, मैं मना नहीं कर रहा कि ये 150 नहीं होगा, ये 200 नहीं होगा, हो सकता है, ठीक है ना। अगर सट्टा होता है तो कोई भी आइटम, कोई कुछ भी हो सकता है किसी भी आइटम के साथ, ठीक है ना। लेकिन बेहतर ये कि फिर आप उधर जो है ना आप ट्रेडिंग करें, जब मोमेंटम अच्छा उस वक्त ट्रेडिंग करें, ठीक है ना। फिलहाल अगर मैं बात करता हूँ तो आप देखेंगे एक तो इसकी एवरेज हुई है तकरीबन 101 रुपये के पास, ठीक है ना। सॉरी, इसकी एवरेज 100 रुपये 17 पैसे पे हुई है तकरीबन, लेकिन ये क्लोजिंग जो इसकी हुई थी वो 101 रुपये के पास हुई थी। अलबत्ता अभी बात करते हैं तो एक अच्छा बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है 99 रुपीज़ 45 पैसा के पास। आवरली चार्ट में भी देखेंगे आप तो ये फिबोनाची वाइज भी एक अच्छा लेवल है। तो इस लेवल के पास बॉटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं 99 रुपीज़ 50 पैसा के पास, एक अच्छा बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। आखिर में भी कुछ बाइंग देखने को मिली इस लेवल के पास से, लेकिन ये है कि अगर ये आवरली बेसिस पे इसके नीचे नीचे ट्रेड करता है तो फिर इसका जो मेजर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा वो 94 का होगा, ठीक है। उसके दरमियान में कुछ सपोर्ट लेवल है जैसे 9750 9570 वो लेवल्स है, लेकिन 9950 के नीचे अगर ये क्लोजिंग दे आवरली बेसिस पे, जैसे आज भी 9890 गया था, लेकिन आप देखें कि आवरली बेसिस पे इसी के ऊपर क्लोजिंग दी, मतलब ये सपोर्ट तो ले रहा है। फिलहाल ये बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है इसमें। तो बहरहाल एहतियात करें, 103 रुपये 30 पैसे का लेवल है, इसको ब्रेक करता है तो फिर वन सेकेंड मोमेंटम में आ सकता है। फिर इसके बाद 107 का लेवल है और फिर 112 का रेजिस्टेंस लेवल है। लेवल्स वाइज काम करना चाहिए, जिस दिन मोमेंटम अच्छा हो, जिस दिन ये चले, मसला नहीं है, हो सकता है लॉक लग जाए, अगले दिन थोड़ा काम कर लीजिएगा, इंट्राडे कर लीजिएगा। लेकिन इन आइटमों से बेहतर ये है कि जो आइटम ट्रेडिंग के लिए, उसको सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ही लेकर चले। स्विंग करना थोड़ा रिस्की हो जाता है, ठीक है ना। आप देखिए चला कहाँ से, इसकी पेरेंट कंपनी एवीएन वो कितना नीचे है, एक बात है ना। 16 अरब रुपए की ऑक्टोपस, और इसका प्रॉफिट किया है आप खुद देखें। सेम गोज़ विथ एयरलिंक। देखिए एयरलिंक के हो सकता है नो डाउट ये ऑक्टोपस जैसा तो नहीं, इसकी फिर अर्निंग है, ये फिर डिविडेंड दे देता है, नो डाउट। और इसका फ्यूचर भी अच्छा नज़र आता है। हम देख रहे हैं कि अभी हाल में एसर के साथ इनकी डील हुई, मुख्तलिफ रिसर्च हाउसेज ने 200-250 के टारगेट्स दिए। तो नो डाउट एयरलिंक के कुछ फंडामेंटल्स बेहतर है, लेकिन एक बात होता है ना कि फंडामेंटल बेहतर तो है, लेकिन क्या ये रेट जस्टिफाई हो रहा है? आप आज की अर्निंग से कंपेयर करें, आप आज के पी रेशो से आप कंपेयर करें, आज की बुक वैल्यू से कंपेयर करें। चले बुक वैल्यू तो एक वक्त तक इतनी मैटर नहीं करती, अर्निंग्स को देखना चाहिए, ग्रोथ को देखना चाहिए। नो डाउट एयरलिंक का ग्रोथ अच्छी नज़र आती है, बहुत अच्छी ग्रोथ नज़र आती है, और आगे जाकर ये एक अच्छी कंपनी बन सकती है, और है भी अभी अच्छी कंपनी, डिविडेंड भी पे करती है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि इन आइटम्स में जैसे एयरलिंक भी हो गया ना,
कोशिश ये करनी चाहिए कि ये भी ट्रेडिंग वाला आइटम है, आप इसको इंट्राडे करना चाहे इंट्राडे में काम करें। बीच में तो इसके अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ था तो सब ने कमाया। कोशिश करें जब मोमेंटम आए ना, मोमेंटम को कैच करें। इस वक्त ये एक आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाई हुई है, एक ट्राइंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है इसके अंदर। तो नो डाउट जब ये नीचे आए जैसे 134 उधर कुछ लेवल्स पे बाइंग हो सकती है स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। लेकिन मेरा मानना यही है कि जब तक कोई मोमेंटम ना हो तो इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी चाहिए। मोमेंटम कब आएगा, एटलीस्ट 140 को तो पहले ब्रेक करे, एटलीस्ट 140 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दे तो ही कुछ मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। फिलवक्त ये एक आपको मैंने शो कर दिया, ये इसी ट्राइंगल के दरमियान में परफॉर्म कर रहा है। डाउन साइड पे जो लेवल निकल के आ रहा है वो है पहला लेवल 130, तो 134 पहला सपोर्ट लेवल है, उसके बाद 132.50 और फिर 130 का अच्छा सपोर्ट लेवल है। नो डाउट फिलवक्त ये अप ट्रेंड के अंदर है और उम्मीद यही है कि वंस अगेन अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। बेहतर ये कि ब्रेकआउट पे लिया जाए, ब्रेकआउट जैसे ही करेगा तो ये अपने कंटिन्यू जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू कर सकेगा वापसी। अच्छा, गैल के हवाले से भी मैंने ऑल्दो इसको पहले भी डिस्कस किया था, वापसी कमेंट आ रहा था तो मैं वापसी गैल को डिस्कस कर देता हूँ। देखिए गैल ने एक तो बहुत ज़बरदस्त वाली गिरावट हुई, क्यों हुई हमने देखा आफ्टर इसकी कुछ रिपोर्ट आई, मतलब कि डिस्क्लोजर हुआ कि जो इसकी पेरेंट कंपनी है बीबोजी सर्विसेज उसकी तरफ से सेलिंग आई है 323 और के लेवल्स पे बड़ी क्वांटिटी मिलियन शेयर्स की। इवन GHNI में भी सेलिंग आई बाई गैल की, गैल ने GHNI के भी शेयर्स बेचे। अब जाहिर सी बात है वो अपने शेयर्स बेच रहे थे तो एक लोगों के अंदर पैनिक आया और एक प्रेशर अच्छा खासा इसके अंदर आया। अब इसके भी मैं सेम ही बात कहता हूँ, ये भी ट्रेडिंग स्टॉक है। अब यहाँ पे कोई मुझे बोलता है यार मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके ले लेता हूँ 500 या 600 रुपये हो जाएगा। भाई देखो मैं आपको मना नहीं कर रहा कि 500-600 रुपये नहीं होगा, ये ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ पे आप ले तो भाई आप ये सोचें कि चला भी तो 25 रुपये से 28 रुपये से, मतलब 28-30 रुपये से चला है, ठीक है ना। तो आपके अंदर क्या इतनी हिम्मत है कि आप वापसी 50 रुपये देख सको। मैं नहीं कह रहा वापसी 50 रुपये होगा, ठीक है ना, लेकिन जब आप ले रहे होते एक स्टॉक तो आप वहाँ पे अपना रिस्क सोचते हैं और फिर उस हिसाब से रिवॉर्ड सोचते हैं, ठीक है ना। मैं यही कहूँगा कि जब इसके अंदर मोमेंटम आए इसके अंदर काम करें, जब मोमेंटम ना हो दूर हो जाए, इन आइटम से दूर हो जाए बिल्कुल। जब चलना शुरू हो जब काम कर ले और स्टॉप लॉस के साथ काम करें, ठीक है। नेवर हेजिटेट टू डू लॉस, ठीक है ना, लॉस करना भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। एनीवेज अभी इसका अगर मैं करंट सिनेरियो बताऊँ तो एक बॉटम फाइंड करने की ये भी कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, बॉटम फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं कि सपोर्ट बहुत अच्छी ले रहा है ये 260 रुपये के पास। आप इवन देख सकते हैं इन द पास्ट ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रह चुका है डेली टाइम फ्रेम पे। तो जब तक ये डेली टाइम फ्रेम में 260 के ऊपर है तो ये सेफ़ ही है, ठीक है। अल्लाह ना करे शॉर्ट ग्राफ में या आवरली चार्ट पे 258 को ब्रेक करता है, नीचे नीचे वॉल्यूम्स बनाता है तो फिर ये परेशान कुन बात हो सकेगी और फिर जो है वो मज़ीद इसके अंदर गिरावट आ सकती है। अलबत्ता फ़िलहाल तो एक बॉटम फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, कोशिश की जा सकती है रेंज के अंदर कोई प्ले करना चाहते हैं रेंज के अंदर प्ले करें 260 या 263 के पास बाइंग करके 2-5 रुपये ऊपर बेचना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम्स कम रखिएगा अपने, ठीक है। अगर आप पहले 5000 शेयर के साथ काम करते थे तो आप 1000 या 500 शेयर के साथ काम करें, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस लेने की आदत लाजमी रखिएगा, क्योंकि एक तो ये कि इस वक्त नो डाउट इसका लॉन्ग चार्ट अप ट्रेंड है, हायर हाई दे रहा है, लेकिन शॉर्ट ग्राफ में ये एक सिवियर डाउन ट्रेंड में, सिर्फ डाउन ट्रेंड में नहीं सिवियर डाउन ट्रेंड है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है जब कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में हो तो उसके अंदर एक हमेशा डर रहता है कि ये लो ब्रेक करके न्यू लो दिखा देगा, ठीक है ना। तो मैं नहीं चाहता मेरा कोई व्यूअर इसमें से फंसे। जाहिर सी बात है हम ये एक साइड की स्टोरी देखते हैं, ठीक है ना, सिक्के का एक हिस्सा देखते हैं कि भाई ये 360 से आज 260 पे मिल रहा है, 100 रुपये गिर चुका है, लेकिन आप ये भी तो देखें कि भाई 28 या 35 रुपये या 40 रुपये से चला हुआ आइटम 200 रुपये हम महंगा ले रहे हैं। मैं नहीं कह रहा इसकी वैल्यू 40 रुपये पे सही थी, ठीक है ना, लेकिन मकसद ये कहने का कि हमें हर चीज़ को कंसिडर करना होता है। ट्रेडिंग आइटम है, बेहतर ये कि 278 का ब्रेकआउट करेगा तो 285 295 इन लेवल्स के पास, 305 इन लेवल के पास जा सकता है। 278 फिल वक्त ब्रेक करना ज़रूरी है और वॉल्यूम्स होना ज़रूरी है। आप देखें आज वॉल्यूम कितने हो रहे हैं इसके अंदर, आप देखें तो सिर्फ 8-8 लाख का काम हो रहा है। एक वक्त था जब इसके अंदर 8-8 मिलियन का काम हो रहा था, हालांकि इसके शेयर्स कितने थे 20 मिलियन, 8-8 मिलियन का रोज़ काम हो रहा था भाई। मतलब ट्रेडिंग इतनी हो रही थी इन स्टॉक्स में कि आप देखें सेटलमेंट 20 या 25 या 30% ज़्यादा सेटलमेंट थोड़ी ना होती थी, अब 8 लाख का काम हो रहा है इसके अंदर।
तो भाई जब स्टॉक के वॉल्यूम 10% कम 10% रह गए, 8 मिलियन वाला के वॉल्यूम अब 8 लाख पे पहुंच गए, तो अगर आप भी मतलब 5,000 शेयर से काम करते तो आप भी अपने आप को 10% से कम कर ले, क्योंकि अब लेना बेचना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, थोड़ा सा, ठीक है ना। बहरहाल ये गैल के हवाले से भी काफ़ी लोगों का सवाल था, तो इसलिए मैंने आज गैल को भी इंक्लूड कर दिया। अगला स्टॉक टॉम सी एल। अच्छा, अब आप देख रहे हैं आज जो मैंने स्टॉक चूज़ किए ना, ये सारे व्यूअर्स जो लोग, टॉम सी एल हो गया, एयरलिंक, ऑक्टोपस, गैल, ये वो स्टॉक है जो बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम हो रहे थे, जो बहुत ही ज़्यादा इनके रेट हाई हो चुके थे। लोगों का सवाल ही इसलिए कि लोगों को माल पकड़ा दिया गया। मैं तो देख रहा हूँ हर दूसरा बंदा के पास इन चारों में से कोई ना कोई तो स्टॉक होगा, आप देख लीजिए, ठीक है। कुछ कंपनी इनमें से अच्छी है, एयरलिंक अच्छी है, लेकिन रेट को भी तो देखें आप। मैं नहीं कहता नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जो स्टॉक जिसके लिए बेहतर है ट्रेडिंग के लिए, आप उसमें ट्रेडिंग करें। अब टॉम सी एल की मैं बात करता हूँ। देखिए, टॉम सी एल नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज। मैंने खुद इसी यूट्यूब चैनल पे, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो जानते हैं, मैंने 20-20 रुपये पे कितनी बाई कॉल दी है इसकी, कितनी। इनका बिजनेस बहुत ज़बरदस्त है। ये अपने बिजनेस में एक अपना यूनिक बिजनेस है इनका, मतलब मीट का बिजनेस यूनिक नहीं, लेकिन जो मीट के बिजनेस के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं ना, वो जो फ्रीज़ करके, और उनकी जो टेक्नोलॉजी, वो अपने आप में एक बहुत यूनिक है। लेकिन आप देखें तो सही इसकी अर्निंग कितनी है। अब मुझे नहीं पता आगे आने वाली अर्निंग कितनी होने वाली है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है इसका जो बिज़नेस है उसमें इनका जो नेट मार्जिन है वो थोड़ा कम होता है। मुझे याद है 20 में इनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आया था, वो भी अदर इनकम की वजह से आया था, डॉलर बढ़ गया था, क्योंकि इनका मेनली काम एक्सपोर्ट का है। नो डाउट ज़बरदस्त कंपनी है, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी चांसेस मौजूद है, लेकिन रेट के हिसाब से हमें भी काम करना होता है, ठीक है ना। आज अगर ये अर्निंग, अगर मैं आपको अभी इसकी अर्निंग बता देता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं चेक करके, सॉरी वो वेबसाइट क्रैश हो गई थी। एनीवेज, मैं ये कह रहा था कि 2 रुपये तकरीबन 38 पैसे 30 पैसे के कुछ करीब इसकी अर्निंग है 9 महीने की। साल की कितनी आ जाएगी? 3-3.5 रुपये आ जाएगी, चलिए 4 रुपये आ जाएगी। तो भी आप देखिए 10 के मल्टीपल पे चल रहा है। नो डाउट इस कंपनी का जो टॉप लाइन है वो ज़बरदस्त ग्रोथ में, ये एक ग्रोथ वाइज बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। और मैं तो बल्कि कहता भी हूँ कि ये डिप ले तो इनके अंदर लाजमी इसको एक्यूमुलेट करके रखना चाहिए, लेकिन 40 रुपये पे भी बहरहाल ये एक अच्छी कंपनी है, ग्रोथ वाइज अच्छी कंपनी है। लेकिन फिलवक अगर बात करते हैं तो ट्रेडिंग के हवाले से ये ज़्यादा बेहतर बन चुकी है, ठीक है ना। इसके अंदर ट्रेडिंग हमने देखा हाल में बहुत ज़बरदस्त हुई, 47 तक गया और 47.70 तक गया, और अब अभी देखें 40.90 रुपये, तकरीबन 7 रुपये गिर चुका है। परसेंटेज तो आप लगा लें कितना बनता है, 15% की करेक्शन। फिलवक्त इसके हवाले से भी अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी बॉटम फाइंड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप देखें 40 रुपीज़, और तकरीबन ये जो इसका लो था, तो ये 40 रुपीज़ की जो रेंज है ये एक बहुत अच्छी रेंज है इसके लिए। आप देखें मैं अगर और पीछे तक खींचूँ इसको, इस रेंज को, तो 40 रुपीज़ पे इसकी एक अच्छी सपोर्ट लेवल मौजूद है। इधर बॉटम बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। कंसोलिडेट इस वक्त कर रहा है 40 रुपीज़ 50 पैसा से 42 रुपीज़ तक, तो इसी रेंज के अंदर प्ले करना चाहिए। अलबत्ता जब ब्रेकआउट आए, जब इसके अंदर 42-50 को ब्रेक करे और ऊपर वॉल्यूम्स बने, फिर ही इसके अंदर जो है इंट्राडे या शॉर्ट टर्म में काम करना चाहिए, ठीक है। ये आइटम भी एक ऐसा ही है जो मैं कहूँगा कि इसको आप बेहतर है कि इसको आप इंट्राडे या शॉर्ट टर्म में काम करें, ठीक है। और कब करें? जब मोमेंटम बने, मोमेंटम स्टॉक है, मोमेंटम के अंदर काम करें, ठीक है ना। तो बहरहाल 40 रुपये को अल्लाह ना करे तोड़ता है तो फिर ये मज़ीद प्रेशर का शिकार ये हो सकता है, ठीक है। रेजिस्टेंट लेवल क्या है? 42.50 को तोड़ेगा तो ही कुछ बेहतर एक्टिविटीज़ बनेगी। फिलवक्त ये 40 रुपीज़ 50 पैसा से 42.50 के दरमियान में कंसोलिडेट कर रहा है, और इसी के अंदर इसके अंदर एक्टिविटीज़ देखेगी। आप चाहे तो नीचे 40 रुपीज़ या सपोर्ट लेवल पे बाइंग करके छोटा सा स्टॉप लॉस ले सकते हैं और फिर 1 या 2 रुपये की गेम बना सकते हैं। लेकिन रिस्की स्टॉक है, डेफिनेटली इस रेट पर थोड़ा रिस्की है, लेकिन ये है कि अभी 7 रुपये ये थोड़ा करेक्ट कर चुका है, ठीक है। तो एक अच्छा ये भी बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। जितने भी आइटम मैंने आपको बताया शायद सभी बॉटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रिस्की है सब, ठीक है ना। बॉटम बना रहे, कंफर्मेशन कब मिलेगी? जब इसका ब्रेकआउट होगा, ठीक है, तभी कंफर्मेशन मिलेगी। बहरहाल इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की जो टॉप 4 स्टॉक्स थे, इस हर बंदे का सवाल था, वो मैंने आज कवर किया। आज के लिए कोई बाई एंड सेल कॉल नहीं है, ठीक है। आज मैंने आप लोगों की क्वेरीज ली है, इंशाल्लाह अगले वीक से जैसे ही कोई आइटम समझ में आएंगे आपके लिए बाई कॉल्स हम करेंगे। तो इजाज़त चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।